आपका मंथली एक्सपेंस कितना ही होता होगा, प्रॉफिट किस एवरेज में होगा? ये डिपेंड करता है सेल पे वर्करों पे। अगर आप 2 से 3 वर्कर रखेंगे, मतलब आप गार्ड अलग से रखेंगे, स्वीपर अलग से रखेंगे, मैनेजमेंट के लिए अलग से रखेंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट रेशो कम हो जाएगा। क्योंकि आपका विदाउट मैस से आपको हार्डली 2 वर्कर की ज़रूरत है, एक स्वीपर एक मैनेजमेंट के लिए। सही। बॉयज हॉस्टल है, गार्ड्स की कुछ खास जरूरत नहीं है। वो जो आपका मैनेजमेंट वाला लड़का होगा छोटे मोटे काम करने के लिए, वो आपको देख वही लेगा, कर सकते हैं, वो ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम हार्डली आपने 2 वर्कर रखने, इससे ज़्यादा नहीं रखने। सही। तो ब्रांच 1 में मेरे 14 रूम्स हैं। 2 वर्करों की पे निकाल के, बिल्डिंग का रेंट निकाल के, तो ठीक है कि आप इतना निकाल सकते हैं कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इस टाइम बैचलर करके इस्लामाबाद, पिंड इस्लामाबाद में या पाकिस्तान की बात की जाए तो कितनी हार्डली कितनी आपको जॉब मिलेगी? 30 to 35,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000। तो आप 14 to 15 रूम्स का अगर एक हॉस्टल बना लें तो आप इतना कमा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा उमर भाई, ये तो हॉस्टल क्योंकि आपका अपना है, लेकिन अगर यहाँ पे एक बंदा हॉस्टल लेना चाहे इसी लेवल का, तो उसका रेंट कितना ही होगा? वो डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग पे, लोकेशन पे। अच्छी लोकेशन पे अगर आप 14 to 15 रूम्स का चट्टा बख्तावर में आप हॉस्टल देखें तो उसका रेंट 1 लाख प्लस होगा। 1 लाख, ठीक है। और वहाँ पे मतलब यही है 14-15 रूम आपके होंगे जी। और पर रूम आपके 2 या 3 सीट उस हिसाब से हो सकते जी, हैं। 14 आप में तकरीबन 40 to 45 स्टूडेंट भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे पर स्टूडेंट जो है वो क्या रेंट पे कर रहे हैं? पर स्टूडेंट 5,000 से लेकर 8,000 तक है, जो 2 और 3 और 4 का रेट है। सिंगल सीटर रूम का 15 to 16,000। इट मीन्स कि अगर हम स्टूडेंट का देखें तो अगर हमारे 40 to 45 स्टूडेंट होते हैं तो वो तकरीबन आपका जो है वो ऑलमोस्ट 2 प्लस आपका रेंट बन जाएगा। ठीक है, वो बन जाता है। और आपने अगर रेंट दे दिया 1 लाख, बाकी अखराजात कितने, बाकी हॉस्टल में अखराजात क्या क्या है? इसमें ये एक्सपेंस है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वर्कर की पे है। सही है, ठीक है। तो ये तो इसके अलावा पर मंथ होगा ना, हर मंथ ये आपके एक्सपेंस होंगे। लेकिन जब आप हॉस्टल रन करेंगे स्टार्ट में, सही। स्टार्ट में सारे रूम को फर्निश करना, कारपेट डालना, मैट्रेस डालना, कवर्स डालना, ठीक है। वॉशरूम के कुछ बर्तन होते हैं वो रखना, ठीक है। तो ये आपके अभी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया 14 to 15 रूम्स, एक रूम में आप में 3 मैट्रेस करनी है या 2 मैट्रेस करनी है, एक कबर्ड करनी है। कबर्ड होगी वो डबल होगी, मतलब 2 लोग भी मैनेज कर सकेंगे, 3 लोग भी मैनेज कर सकेंगे। तो अभी इस टाइम मैंने तो 2 साल पहले एक्सपेंस देखे थे। अच्छा, उस टाइम कुछ खास नहीं थे, लेकिन अभी इस टाइम पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो काफ़ी एक्सपेंस हो चुके हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक मैट्रेस लेते हैं तो वो भी इस टाइम 6,000 तक आपको मिलेगा। सही। अगर एक रूम में आप 3 मैट्रेस रखते हैं तो 18,000 की मैट्रेस होगी, 10 to 12,000 की आपकी कबर्ड होगी। ठीक है। मतलब इस टाइम आपको एक रूम के 30,000 तक स्टार्टिंग का अगर स्टार्टिंग करें। लेकिन देखें ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही आप कारपेट डाल दी, कबर्ड ले आए, मैट्रेस ले आए, ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। सही है। कोशिश करें सेविंग अगर आप स्टार्ट में करते हैं तो थोड़ी सेविंग करके अच्छी चीज़ें ले आएँ ताकि आपको बार बार ना लेना पड़े। ठीक हो गया। बार बार चीज़ें अगर लेंगे तो आपका प्रॉफिट रेशो बहुत कम होगा। आप एक ही दफ़ा चीज़ें लें तो बाकी उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंस क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बिल होंगे, 2 वर्कर की पे होगी और बिल्डिंग का रेंट होगा। दैट्स इट। ठीक, मतलब अगर एक बंदा स्टार्टर है तो उसके पास शुरू में भी 7-8 लाख तक थोड़ा सा पैसा होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से सारा मैनेज कर सके। जी आई थिंक 7-8 लाख आप ज़्यादा बता रहे हैं अगर आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्ट में आपने मैनेजमेंट करनी होती है, थोड़ा सा हाथ खींच के आपने एक्सपेंस करने होते हैं। 5 to 6 लाख हो तो आप इसमें कर सकते हैं। 10 to 12 रूम्स में हो, उनको फर्निश करना, प्लस एक जनरेटर आपने लेना होगा। छोटा हॉस्टल है, आपको 3 kV का जनरेटर चल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा गीज़र वगैरह, सारी बात है, जो बिल्डिंग आप रेंट पे लेंगे उसमें गीज़र लगे होंगे, वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक हो गया। गैस लगी होगी, बिजली लगी होगी, तो आपको जो स्टार्टिंग एक्सपेंस देखा जाए तो मैट्रेस, कारपेट वगैरह होगी और जनरेटर होगा, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम रेंट पे लेते हैं तो ये रूम फर्निश जो है वो मालिक करके देता है या फिर हमें खुद करना पड़ता है? देखें, अगर आपने हॉस्टल A to Z खुद चलाना है तो आप खुद करना पड़ेगा। इसमें 2 किस्म के होते हैं। आप इन्वेस्टर को देखें, आपको हॉस्टल कंप्लीट फर्निश करके दे और आपको ठेके पे दे दे। फिर आपका ये इशू होगा कि आपने बिल्डिंग का रेंट भी देना है। लेट्स सपोज आपका बिल्डिंग का रेंट 1 लाख है। सही है। 1 लाख आपने बिल्डिंग का रेंट भी देना है, फिर 30 to 40,000 आपने ठेका भी देना है, जो ये सारी इन्वेस्टमेंट करेगा। अच्छा, ठीक है। लाइक मैट्रेस, कारपेट, जनरेटर, ये सारी चीज़ें, वो हो सकता है थर्ड पार्टी हो, मालिक ना हो। मालिक भी करके दे सकता है। मालिक फिर आपका वो 1 लाख रेंट लेगा, 40,000 और लेगा। लेकिन अगर मालिक नहीं करके दे रहा और आपकी भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप उसको
फर्निश कर सके। सही। फिर इसका ये तरीकेकार है कि आप बिल्डिंग रेंट पे लें, थर्ड पार्टी होगी इन्वेस्टर, सही। वो आपको ये 5 to 6 लाख इन्वेस्टमेंट लगा के देगी, फिर 1 लाख आप देंगे मालिक को, 30 to 40,000 आप देंगे इन्वेस्टर को। इसमें थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि जब आप बिल्डिंग का रेंट भी देंगे, इन्वेस्टर को ठेका भी देंगे, तो फिर प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इतना हो सकता है कि आप नौकरी से अच्छे रहेंगे। इस टाइम जो 35,000 की नौकरी करने से ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल है। इसके अलावा क्योंकि आप बात कर रहे हैं हॉस्टल के मैनेजर वगैरह और ऑफिस बॉय की, तो क्या ये एक स्टार्टर पर्सन के लिए भी लाजमी है कि वो मैनेजर वगैरह रखे या स्टार्टिंग में वैसे कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में उसको, ना तो ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, ठीक है। ना उसको मैनेजर की ज़रूरत है। जो बंदा खुद बिल्डिंग रेंट पे लेगा वो लड़कों की मैनेजमेंट खुद कर ले। मैंने खुद किए हैं स्टार्ट में। अच्छा। अभी मेरे पास वर्कर हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट में खुद किए हैं क्योंकि हॉस्टल को रन करना था, मैंने खुद किए हैं। सिर्फ स्टार्ट में आपने एक स्वीपर रखना है, अच्छा, वो जो बिल्डिंग की और किचन की सफाई कर सके। बाकी आपने सब कुछ एडवर्टाइजमेंट खुद करनी है। कोई कस्टमर आ जाता है उसको रूम खुद चेक करवाना है, उसका फॉर्म फिल खुद करना है, आईडी कार्ड कॉपी लेके उसको रूम तक पहुंचाना, उसको रूम की की देना, उससे रेंट लेना, सिक्योरिटी लेना, ये सब कुछ आपने खुद करना है। जो बंदा हॉस्टल रन करना चाहता है वो स्टार्ट में खुद ही करे। ठीक है। इस वक्त आपके पास कितने स्टूडेंट होंगे और कितने रूम हैं आपके? मेरे पास ब्रांच 1 में 14 to 15 रूम्स हैं। अच्छा, तो इनमें कैपेसिटी 40 to 42 लड़कों की है। पर रूम मतलब 2 या 3 लड़के आ सकते हैं? अब डिफरेंट है, कोई 2 सीटर है, कोई 3 सीटर है, कोई 4 सीटर है। ठीक है, सही। तो ऑलमोस्ट मेरे पास फुल है। ठीक, सही। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि विदाउट मेस होने की वजह से मेरा रूम खाली है, ये मुझे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ रहे। ऑलमोस्ट मेरे पास रूम फुल है। मेरे पास ब्रांच 2 में 8 रूम्स हैं, वहाँ पे 30 to 32 लड़कों की कैपेसिटी है। वो मेरा अभी नया बना है, वो भी ऑलमोस्ट मेरा फुल हो चुका है। अच्छा, ठीक इसमें कोई किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। सही, ठीक। प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, हॉस्टल फुल कैसे करना है, ज़ाहिर बात है फुल नहीं होगा तो बिल्डिंग का रेंट तो देना है, बिल्डिंग रेंट्स की होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अगर वो फुल नहीं होता तो स्टार्ट में आपने ये देखना है कि आपने किसी तरीके से बिल्डिंग को फुल करना है। ये नहीं कि आपने जो रेट दे दिया, फॉर एग्जांपल 3 सीटर का रेट आपने 7,000 दे दिया तो 3 सीटर का 7,000 ही लेना है। स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्डिंग को फुल करना है। जब आपकी बिल्डिंग फुल हो जाएगी तो आपको आपकी टेंशन कम हो जाएगी कि बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, वर्कर की पे, ये आपको आराम से इजीली जो है ना निकलती रहेगी। जब 3 to 4 मंथ्स में आपके सारे एक्सपेंस लेवल होते जाएंगे, प्रॉफिट बहुत कम होगा। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि लड़कों के साथ बना चना के रखनी है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उनका रेंट ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप प्रॉफिट की तरफ आ सकते हैं। चलिए उमर भाई, अभी आपने फ़ायदे तो काफ़ी देख लिए, लेकिन इसमें आपको तो 2-3 साल हो चुके हैं, कभी कोई आपको नुकसान हुआ हो जिससे आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो कि ये काम ना करें जिस वजह से नुकसान हो? देखिए, वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे लॉस ना हो। ऐसे ही, ठीक। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको रिस्क ना हो, लॉस ना हो। सबसे पहला लॉस इसमें ये है कि आपने बिल्डिंग वही लेनी है जिसका रेंट उसके मुताबिक हो। ये नहीं कि आप 10 रूम वाली बिल्डिंग ले लें, उसका रेंट 2 लाख हो। सही, ठीक। ऐसी भी लोकेशन नहीं देख लेनी कि लोकेशन के चक्कर में आपका रेंट डबल हो, सबसे पहला लॉस हो। आपने मुनासिब लोकेशन देखनी है जहाँ से आपको रेंट की थोड़ी सी छूट हो। सही, बिल्कुल। वो जो आपने रेंट के लिए इतने ज़्यादा पैसे देने हैं, उसके बेहतर है आप 10-20 हज़ार आप जैसे भाइयों को दे के एडवर्टाइजमेंट अपनी अच्छी करवा लें। बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया। अब अपनी एडवर्टाइजमेंट उसकी अच्छी हो जाएगी अगर, और आपकी फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो वो फिर उस लेवल की लोकेशन मैटर नहीं करेगी जितना डिफरेंस रेंट का है। ठीक। दूसरा, आपने जो वर्कर रखना है इधर, या आप खुद होंगे, रात आपकी बिल्डिंग लाइट्स जब ऑन होंगी तो सुबह आपकी ऑफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी 2 बजे तक लाइट्स चलती रहे। ठीक हो गया। ये 1 दिन या 2 दिन की बात जो है ना वो नहीं होती। जब 30 दिन इसी तरह लाइट्स चलती रहेंगी तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना वो 20 to 30% का डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपका 20,000 बिल आना चाहिए तो वो 30,000 आ चुका होगा। सेम इसी तरह गैस का भी होता है कि आपने गीज़र टाइमली बंद करने हैं, क्योंकि हॉस्टलों में आपको बताता चलूँ कि गीज़र 24 घंटे नहीं चलते। सुबह आपने चलाने हैं, दिन को 10-11 बजे बंद करवा देने होती है।